आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दफा 370 की मनसूखी के बाद कश्मीर में हड़ताल और पथराव किस्सा खत्म। एक मुल्क में दो सरबरा, 2 आईन और 2 झंडे कबूल नहीं, वज़ीर दाखिला अमित शाह का बयान। उत्तर प्रदेश के खुशीनगर मस्जिद को मिला नोटिस, 8 अप्रैल से पहले मुनहदिम करने का हुक्म। खिलाफ वर्जी करने पर होगी बिल्डोजर कार्रवाई, इंतजामिया का फरमान हुआ जारी। पुलिस सरबराह का पुलवामा दौरा, पब्लिक दरबार की पुलिस सरबराह ने की सदारत। अवामी शिकायत सुनकर अजाली का दिलाया यकीन, नार्को टेरर से निपटने के लिए अवाम चौकस रहे, डीजीपी का बयान। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन सयाहों का मुंतजिर, 26 मार्च को आवाम के लिए होगा ओपन। ट्यूलिप गार्डन में इस साल 1.7 मिलियन पौधे मौजूद, हुकाम का दावा। और जम्मू कश्मीर में 24 घंटे बिजली सप्लाई की फराहमी के लिए हुकूमत ने रोड मैप किया तैयार, अवामी ताउन की जरूरत, सूबाई कमिश्नर कश्मीर का बयान। और अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी, पथराव के वाक़यात और हड़तालों में तेजी से कमी आई है। अमित शाह ने कहा है कि दफा 370 की मनसूखी के बाद मिलिटेंसी की अमवात में 70% कमी, 40,000 सरकारी नौकरियां, 12,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी हुई है। उन्होंने मजीद कहा है कि कश्मीर में अब हड़ताल और पथराव किस्सा खत्म हुआ है। राज्यसभा में वजारत दाखिला के काम के बारे में बहस का जवाब देते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू की गई जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी, पथराव के वाक़यात और हड़तालों में तेजी से कमी आई है। और मान्यवर यही सदन में 5 अगस्त 2019 में मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त, हमारे संविधान निर्माताओं का वो स्वप्न कि एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं होंगे, कैसे हो सकता है? देश में एक ही प्रधानमंत्री हो सकता है, देश का एक ही संविधान हो सकता है और देश का झंडा भी एक हो सकता है। कैसे एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान हो सकते? मगर चलाए गए, सालों तक चलाए गए और 5 और 6 अगस्त 2019 को इस देश में एक विधान, एक प्रधान और एक निशान का नया दौर। उत्तर प्रदेश के कई अजला में मसाजिद और मदारिस के खिलाफ जहां काफी अरसे से कार्रवाई की जा रही है, वहीं अब कुशीनगर से एक और नया मामला सामने आया है। कुशीनगर में मस्जिद से मुंसलिक मदरसा और ईदगाह की दीवार पर एक नोटिस चस्पा किया गया, जिसमें कहा गया है कि अगर 8 अप्रैल से पहले मस्जिद, मदरसे और ईदगाह को मुनहदिम नहीं किया गया तो वहां की इंतजामिया के जरिए उनके खिलाफ बिल्डोजर कार्रवाई की जाएगी। जहां एक तरफ ये बताया जा रहा है कि मस्जिद, मदरसा और इससे मुंसलिक ईदगाह सरकारी जमीन या ग्राम सभा लैंड पर बनाए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ कुशीनगर में मुस्लिम कमेटी में बेचैनी फैली हुई है। बहुत से लोगों को खदशा है कि मस्जिद का इन्हिदाम अक़लियतियों से ताल्लुक रखने वाले मजहबी मकामात के खिलाफ मुस्तकबिल के इक़दाम के लिए एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बेदखली के नोटिस की सख्त मजम्मत करते हुए इसे मजहबी आज़ादी पर हमला करार दिया है। मकामी लोगों ने इस हुक्म पर तनकीद करते हुए कहा कि मस्जिद 2 दहाइयों से इबादत गाह है, इसे अचानक गैर कानूनी करार देना और इसे गिराने का हुक्म देना नाइंसाफी है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर वीके बिधोरी ने कहा है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने 24 घंटे बिजली की फराहमी के लिए रोड मैप तैयार कर लिया है। ताहम इस मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए अवामी ताउन
ज़रूरी हैं। बिदौरी ने कहा है कि बिजली के दानिशमंदाना इस्तेमाल से ट्रांसफार्मरों को पहुंचने वाले नुकसान और आग लगने के वाक़यात में नुमाया कमी लाई जा सकती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मजहबी त्योहारों को खुशअस्लूबी से मनाने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। देखिए, सब कदर है, फिर जमातुल विदा है, उसके बाद ईद है, नवरात्रि भी उसके बाद आगे स्टार्ट होंगे, तो एक फेस्टिव माहौल जो है चल रहा है। और इस बार बिजली भी काफ़ी अच्छी रही। आप लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा शिकायत मुझे नहीं आई, तो इसका मतलब सब कुछ ठीक है। और मार्केट चेकिंग टीम भी जहाँ भी हमें लगा तो सभी लोगों ने उसमें बिल्कुल ताउन दिया, ताकि सब लोगों का ठीक ठाक रहे। तो अच्छे से ये फेस्टिवल ऐसे ही अच्छे से बीते और ऊपर वाले का करम बना रहे और हमारा जो मुल्क है और प्रोविंस है वो और भी तरक्की करे। देखिए, उनके लिए तो सीएम साहब ने रोड मैप तो सामने रखा ही है। सोर्सेज के बारे में सीएम साहब ने बताया था आपको, और इसके साथ साथ इसमें सभी लोगों का ताउन भैया इसलिए चाहिए। अगर आप टाइम से अच्छे से जुडिशियसली अगर मैं यूज करूं, तो ना तो मेरे ट्रांसफार्मर जलेंगे, ना मेरे ये जो आग की जो घटनाएं होती है इसमें भी बहुत कमी आएगी। और फिर जब जुडिशियसली लोग यूज करते हैं, और फिर पीएम सूर्य घर योजना आपको पता ही है, एक ये मुफ्त बिजली योजना, तो मैं तो आप सबसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इसको जरूर आप। जम्मू कश्मीर पुलिस सरबरा नलीना प्रभात की सदारत में आज राजपुरा स्पोर्ट्स ग्राउंड पुलवामा में एक पब्लिक दरबार का इनेकाद किया गया है। दरबार में आईजीपी कश्मीर वीके बिरदे, डीआईजी साउथ कश्मीर जावेद इकबाल और एसएसपी पुलवामा पीडी नित्या के अलावा दीगर अफसरान ने भी शिरकत की थी। पब्लिक दरबार में नौजवानों के साथ साथ ताजरों, औकाफ कमेटी और दीगर मुअज़्ज़ज़ शहरियों ने शिरकत करते हुए कई मसाइल पुलिस सरबराह की नोटिस में लाए हैं, जिनमें पुलिस पब्लिक स्कूल, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स और राजपुरा इलाके में एसपीओ बरती अमल का जिक्र किया गया है। पुलिस सरबराह ने कहा है कि नार्को मंशियात की स्मगलिंग में मुलविस मुजरिमों के साथ सख्ती से निपटा जाए, जबकि आवाम को हर मुमकिन ताउन देने की उन्होंने यकीन दहानी की है। आप ही बताएं, आप क्या कहते हैं? सर, आज पहली बार राजपुरा में ऐसा प्रोग्राम हुआ, डीजी साहब आए, जी, ऐसे प्रोग्राम चलते रहेंगे। ये ऐसा नहीं कि यह पहला प्रोग्राम है। सारे अफसरान हमेशा फील्ड में जाते हैं, पब्लिक से राब्ता करते हैं, उनकी मसाइल सुनते हैं। आप राजपुरा की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम किलर में जा रहे हैं। किलर में ऐसा ही प्रोग्राम होगा। सर, नार्को टेरर काफी बड़ा चैलेंज बन गया है पुलिस के लिए, तो क्या होगा अमल आगे सख्ती, सर? बहुत सख्ती सर, जैसे कि इन्फिल्ट्रेशन जबरमन पहाड़ियों के दामन में वाक़ एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन 26 मार्च को आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। मुतलका हुकाम का कहना है कि जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला इस बाग का इफ्तिताह करेंगे। बाग को खोलने की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं और आखिरी लम्हात की तज़्वीन आराइश मुकम्मल की जा रही है। उन्होंने कहा है कि महकमा ने इस साल बाग में ट्यूलिप की 2 नई अक़साम शामिल की है। हर साल ट्यूलिप गार्डन के लिए कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। इस साल एक नई रंग स्कीम मुतारिफ करा रहे हैं और 2 नई अक़साम शामिल की हैं, जिससे कुल अक़साम की तादाद 74 हो गई है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि इस बाग में 55 हेक्टेयर रकबे पर 17 लाख ट्यूलिप पौधे लगाए गए हैं और इस साल 1.7 मिलियन पौधे हैं और सयाह इनके खिलने का नज़ारा कर सकेंगे। बाग की तौसी अपनी मुकम्मल सलाहियत तक पहुँच चुकी है। ये बाग एक छोटे पैमाने पर 50,000 पौधों के साथ शुरू हुआ था, जो नीदरलैंड से दरामद किए गए थे। ये फौरी तौर पर सयाहों में मकबूल हो गया और हर साल बढ़ता जा रहा है। न सिर्फ सयाहों की तादाद में बल्कि ट्यूलिप की अक़साम में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। गुज़श्ता साल 4.65 लाख से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने बाग का दौरा किया, जबकि 2023 में 3.65 लाख अफराद यहाँ पहुँचे थे। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। सुरनकोट में आज PHE आरजी मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज शुरू किया गया है, जो कि अगले 72 घंटों तक जारी रहेगा। आरजी मुलाजमीन ने बताया है कि सरकार सिर्फ वादे कर रही है और उन वादों को अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है। उन्होंने वक्ती हुकूमत से नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि जो रिपोर्ट 1 माह के अंदर तैयार हो सकती थी, इस रिपोर्ट को वज़ीर आला 6 माह में करवा रहे हैं, जो कि मुलाजमीन के साथ धोखा है। उन्होंने मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करने की भी मांग दोहराई है। याद रहे कि हुकूमत की जानिब से आरजी मुलाजमीन की मुस्तकिली के लिए एक कमेटी पहले ही तश्कील दी गई है।
कहीं ना कहीं उमर सरकार हमारे साथ धोखा कर रहे हैं और हमारी कोई मांग इस वक्त तक इस बजट में नहीं रखी गई, जिसकी वजह से हमें स्ट्राइक पे मजबूरन आना पड़ा। हमारी सबसे पहली मांग रेगुलराइजेशन पॉलिसी है। उसके बाद अगर हम मान लेते हैं कि इस बजट में हमारा रेगुलराइजेशन नहीं हो सकी, लेकिन कम से कम हमारे यूटी के रेट वो लागू होने चाहिए, जिसके बुनियाद पर हम इस वक्त स्ट्राइक पर बैठे हैं। हमारी ये मांग है कि हमारी पेंडिंग वेजेस इस बजट में रिलीज की जाए और यूटी के रेट, जैसे कि हमारी यूटी बनी थी, लेक की यूटी बनी थी, लेक यूटी में सारे कानून यूटी के लागू हो गए। वहां के हमारे डेली विजिटर भाई इस वक्त 45,000, 35,000, 25,000 तक पहुंच चुके हैं, लेकिन हमें वहीं का वहां 311 पे रखा हुआ है। अब हम सरकार को आपके चैनल के मैदान से कहना चाहते हैं कि हमारी मांग फिल फोर पूरी की जाए। ये काल हम बिल्कुल सर, हम काम छोड़ हड़ताल पर बैठे हैं क्योंकि जितने भी काम करने वाले हैं वो डेली वेजर हैं, परमानेंट साथी कोई नहीं है। तो जब काम छोड़ हड़ताल पर डेली वेजर काम छोड़कर बैठ जाएगा तो ऑटोमेटिकली पानी तो बंद ही रहेगा, पानी तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये सारी जिम्मेवारी जो है वो मौजूदा सरकार पर है। ये उसको देखना चाहिए। 10 तारीख से हमने ये कॉल दी थी, उनको ये देखना चाहिए था कि हमारे साथ कोई नेगोशिएशन करनी चाहिए थी, बैठ के टेबल टॉक करना चाहिए था। हमने उनसे यही मुतालबा किया था कि हमें मिनिमम वेजेस एक्ट दिया जाए। हमारी यही मांग है कि जब तक आपकी कमेटी की रिपोर्ट आती तब तक जो है जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम वेजेस रेट दिया जाए और जो हमारी पेंडिंग सैलरी है वो रिलीज की जाए। अगर ये डिमांड हमारी पूरी नहीं होगी तो हम सरहदी जिला पूंछ में 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल प्राइम मिनिस्टर क्रिटिकल केयर ब्लॉक का तामीराती काम शुरू होने से मकामी लोगों ने मसरत का इजहार करते हुए पीएम मोदी का इजहार तशक्कुर किया और जिला इंतजामिया पूंछ से मुतालबा किया कि तामीराती काम को जल्द और बर वक्त मुकम्मल किया जाए। शहर में वाक़ा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मरकजी हुकूमत की तरफ से मंजूर शुदा 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल प्राइम मिनिस्टर क्रिटिकल केयर ब्लॉक का तामीराती काम शुरू होने से ही पूंछ के लोग काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने 50 बेडेड जो क्रिटिकल केयर यूनिट जो बेडेड यहाँ पे शुरू होने वाला है, तो मेरी गुजारिश रहेगी हमारे डिप्टी कमिश्नर पूंछ साहब से कि ये काम जो जल्द होना चाहिए। जहाँ भी टीम जो काम कर रही है इनको थोड़ा सा टाइट किया जाए और जल्दी काम हो ताकि पूंछ के लोगों को इसका फायदा मिले। और मैं एक बार फिर यहाँ के जो हमारे CMO परवेज खान साहब और मैडम सुपरिटेंडेंट मैम, इनका भी शुक्रिया है जिनकी बदौलत ये जो प्रोजेक्ट आगे जाता है। तो यही गुजारिश रहेगी इन सभी से कि जल्दी काम हो और पूंछ के लोगों को इसका फायदा मिले। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से ये थी, तो कुछ डिस्ट्रिक्ट इसमें सेलेक्टेड थे। हमारा डिस्ट्रिक्ट पूंछ भी था क्रिटिकल केयर ब्लॉक में, तो ये यहाँ पर काम चल रहा है। ये इनॉग्रेट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने किया था। 50 बेडेड क्रिटिकल केयर ब्लॉक है ये। इसमें ग्राउंड फ्लोर है और 3 फ्लोर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऊपर, टोटल हम 4 फ्लोर लेके चलेंगे। इसमें 2 लिफ्ट्स भी हैं पेशेंट्स के आने जाने के लिए, ऊपर ताकि किसी को इतना ट्रैवल ना करना पड़े बाय स्टेप्स। और इसमें हर फैसिलिटी है, CT स्कैन है, एक्सरे है, ब्लड बैंक है, अल्ट्रासाउंड है, ICU है। और जिस हिसाब से इसकी जो मशीनरी इक्विपमेंट्स हैं उसके हिसाब से जो एक मेडिकल कॉलेज के हिसाब से फैसिलिटीज़ हैं वो पब्लिक को यहाँ पर दस्तियाब। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। जहां पश्तूना बाबसब रोड को खोलने की मांग को लेकर जम्मू कश्मीर असम्बली में बात की गई है, वहीं त्राल में इस सड़क को खोलने की उम्मीद काफ़ी बढ़ गई है। उधर पश्तूना त्राल में लोगों ने समाजी कारकुन डॉक्टर पीरजादा मेहराजुद्दीन रफ़ीकी की क़यादत में एक मार्च भी निकाला और मुतालबा किया कि इस सड़क को जल्द से जल्द खोला जाए ताकि लोगों की देर न मांग पूरी हो सके। मकामी लोगों के मुताबिक इस सड़क की तामीर से न सिर्फ फासला कम होगा बल्कि बहुत सारे रोजगार के वसाइल भी पैदा होंगे। ये बात काबिल जिक्र है कि इस सड़क पर आज से तकरीबन 10 साल पहले तामीराती काम शुरू किया गया था, ताहम कुछ वक्त तक काम चलने के बाद ही सड़क पर अचानक से काम को रोक दिया गया था, जिसके बाद आज तक सड़क पर काम न हो सका। अब लोग मुतालबा कर रहे हैं कि सड़क पर जल्दी से दोबारा काम शुरू किया जाए ताकि इलाका पांपोर और श्रीनगर के साथ जुड़ सके। के लिए
वापसा पसरा रोड का और बटनूर पहलगाम का, तो इनमें एक जोश खरोश नज़र आ रहा है कि लगता है कि एक उम्मीद है कि आज की बार ये होने वाली है। तो ये लोग इसकी इंतज़ार में बैठे हैं, बड़ी बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं इफ्तारी कलिमात में पहले ये ऐड करना चाहता हूँ कि त्राल पहाड़ियों में बंद पड़ा है, यहाँ कोई और मुतबादिल कोई ज़रिए माश नहीं, यहाँ बेरोज़गारी है, लोग यहाँ इफलास है, कारोबार नहीं है, पहाड़ियों में बंद पड़े हैं, छोटे छोटे पीजेंट्स हैं, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं, हमारे पास और कुछ यहाँ ऑप्शन प्रॉस्पेक्ट्स नहीं है। इंडस्ट्री बनना तो बड़ा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज वी लिव एट अ फ्रिंज एरिया, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट है। हम गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि जो टूरिज्म का बून चल रहा है इस वक्त इस टाइम देयर द बून ऑल ओवर द वर्ल्ड, इवन एट नेशनल लेवल, स्पेशली एट द कश्मीर लेवल, देयर द बून इन टूरिज्म। इतने लाखों के हिसाब से टूरिस्ट आ रहे हैं, तो बहुत सारे साइट्स नए नए वजूद में आ गई, जैसे ये दूध पथरी है, बंगस वैली है, और भी नॉर्थ में कहीं। हम चाहते हैं कि इसके डिविडेंड्स हम हमारे तक भी पहुँचाएं, इसका डिस्पर्सल चाहे बेनिफिट। इट शुड नॉट बी कन्फाइंड ओनली टू दिस गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम। They have their own specialty, own special characteristics. We are not averse to that. वो भी चले, लेकिन टूरिज्म को और इलाकों की तरह बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि वहाँ लोगों के रोज़गार के वसाइल पैदा हो। यहाँ त्राल में पढ़े लिखे शरह खान की अगर हम देखेंगे तो हम बहुत आगे उसमें, तो बेरोज़गारी का शरह भी देखेंगे हम उसमें भी आगे हैं। तो करें का हम गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि हमारे रास्ते दो खोल दो, यहाँ से टूरिज्म का एक कारवान है। कि ये वहाब साहब का जो रोड है 214 में, इसमें काम शुरू हुआ था। 214 से आज तक मैंने मुतअद्दिद बार वज़ीर एप्लीकेशन या वज़ीर वफूद भी, हम बहुत सारे अफसरान के पास गए, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास भी गए, चीफ मिनिस्टर था ही नहीं यहाँ, अगर बाकी मुअज़्ज़ज़ शहरी जो अफसरान थे उनके पास हम गए वफूद की सूरत में। इस रोड को खोलो। वजह क्या है? एक तो ये रोड जो बनेगा इसमें किसी जगह सैलाब नहीं आता है। नेशनल हाईवे अक्सर बेशतर जब सैलाब चिराब जहली में आता है वो बंद होती है नेशनल हाईवे। इसमें बिजबिहारा से अनंतनाग से बराबर 5 तक कभी किसी जगह यह अंडर फ्लड नहीं आती है ये रोड। दूसरा मसला है, यहाँ जो त्राल इलाका है यहाँ कोई इंडस्ट्री एरिया नहीं है, ना यहाँ ज़मीन 1-1, 2-2 कनाल, मुश्किलन 1-1, 2-2 कनाल। यहाँ बहुत गुर्बत है, मगर पढ़े लिखे जवान बहुत सारे हैं। यहाँ तालीम की तरफ बहुत रुझान है, पढ़े लिखे, मगर रोज़गार नहीं है उनके पास। वहाँ जो खिरवा और वो शार और वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ बहुत खनमुमय है, वहाँ फैक्ट्रीज़ है, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ है। हमारे त्राल के पढ़े लिखे जवान वो जाते हैं, वो हम कुछ मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते। जंगलात का आलमी दिन दुनिया भर में जोश व खरोश के साथ मनाया गया और इस सिलसिले में सोशल फॉरेस्ट्री की जानिब से यूटी में शजरकारी मुहिम भी चलाई गई हैं। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कंडी और गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल नगरी खंडवारा में भी शजरकारी और एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जहां चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुफारा महराजुद्दीन शाह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मौसमियाती तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग से लाहक शदीद खतरात को उजागर करते हुए खित्ते के सबज सोने के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इज्तिमाई कार्रवाई पर जोर दिया गया। और इस मौके पे हम प्लांटेशन ड्राइव्स कर रहे हैं, सेमिनार्स कर रहे हैं, वेबिनार्स कर रहे हैं, ताकि ये जो मैसेज है इस इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट की कि हमें जंगलात से ही गुज़ा मिलता है, इसको हम बच्चों के ज़रिए, उस्ताज़ा के ज़रिए ग्रास रूट तक पहुँचाए। और जो लोगों में प्लांट लगाने का रुझान जो देखने में आ रहा है, कम होता जा रहा है, उसको दोबारा हम किसी हद तक रिवाइव कर सकेंगे और जो शजरकारी है इसको एक अवामी मुहिम बना सके हम। जब तक ना हम इसको एक अवामी मुहिम बनाएंगे तब तक मुझे नहीं लगता है कि हम क्लाइमेट चेंज जैसे बहुत बड़े थ्रेट का मुकाबला कर सकते हैं। हमारे ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो रहे हैं, हमारा जो वाटर है वो डिक्रीज हो रहा है। आप देखिए जोनिफर जो कायर के नाम से हम जानते हैं वो सूख रहे हैं। वजह क्या है? उनको नीचे से पानी चाहिए। हमारा वाटर फॉरेस्ट्स या हम कहेंगे ट्रीज, प्लांट्स जो है, इनका एक अहम रोल है हमारी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी बल्कि मजमूई तौर पे ज़िंदगी पे और ख़ुसूसन इंसानी ज़िंदगी पे इन प्लांट्स का जो दरख्त का जो एक अहम रोल है। हमारी ज़िंदगी की जो बका जो है उसकी बका के लिए ज़रूरी है कि ये प्लांट्स होने चाहिए। तो कि जो ये वेदर कंडीशंस को लेके जो है उसका एक रीज़न जो है जो हर खास आम को जो है समझ लेना चाहिए। चाहती हूँ कि जितना हो सके उतना पेड़ लगाओ, उनकी देखभाल करो और मतलब डिफॉरेस्टेशन से दूर ही रहना होगा
तो यही ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट वो कायम रहे। इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। हमें बहुत सारे प्लांट्स लगाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। फॉरेस्ट नहीं होंगे तो इंसान की लाइफ बहुत बहुत सख्त होगी। ये फॉरेस्ट जो है ये हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे ऑक्सीजन मिलता है, पानी मिलता है, एयर मिलता है। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।